नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए हमदर्दी जताते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का दुर्लभ सौभाग्य मिला है और अब उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर पारिवारिक राजनीति से दूरी बनानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि भजनलाल से उनकी 2 बार मुलाकात हुई है और उन्हें ऊर्जावान नेता पाया, लेकिन अब 1.5 साल हो चुके हैं, काम का असर नहीं दिख रहा। गहलोत ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, शिकायत सुनने का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इस दौरान गहलोत ने सरकार की नीति और प्रशासनिक विफलताओं पर तीखा हमला भी किया है। उन्होंने सीएम को सुझाव दिया कि इंटेलिजेंस विंग से पूरे राज्य की रिपोर्ट लेकर कार्यवाही करे। उन्होंने बजरी माफिया, बढ़ते भ्रष्टाचार, अफसरों के तबादलों में देरी और कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई है। पंडित भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए तो फायदेमंद। उनके चाहने न चाहने से क्या होता है? वो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे और वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, सपनों में जीते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, ये रहेंगे और उनकी भी शुभकामनाएं यदि है तो हमें तो धन्यवाद देना है उनका। पर उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब यही तो है, कांग्रेस में यही तो है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है, दूसरा उसके विपरीत बोलता है। ये संगठन का अभाव है, एक सा व्यवहार नहीं है, संगठित नहीं है। अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, पायलट जी अलग दे रहे हैं, डोटासरा जी अलग बोल रहे हैं, गहलोत साहब अलग बोल रहे हैं। एक मुखी पार्टी नहीं है, इसलिए आज विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी तौर पर बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न विपक्ष है और इसीलिए विपक्ष हर बार हारता रहा है। चाहे उपचुनाव हो उसमें मार खा रहा है, विधानसभा से लेकर के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी विपक्ष तो कहाँ है, कहीं बैसाखी के सहारे जी रहा है। मैं तो एक बात फिर कहूँ, ऐसे लोगों के साथ में विपक्ष आज नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई है जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगते, ऐसे विधायक हैं उनका साथ दे रही है। मुझे तो बड़ा विचार आ रहा है कि इनका ज़मीर कहाँ चला गया। क्यों गहलोत साहब का अपना खुद का ज़मीर स्वीकार करता है क्या ये कि ऐसे लोगों का वो साथ दे कि जो प्रश्न के बदले में पैसे मांगे, उनके साथ खड़ा रहे? ये कैसे संभव है? ये तो डोटासरा जी जाने, गहलोत साहब जाने, उनका नेतृत्व क्यों मतलब बर्दाश्त कर रहा है। विपक्ष की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष की आपस में ही, अच्छा विपक्ष भी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे साथी सहयोगी उनके हैं जो प्रश्न के बदले में पैसे ले रहे हैं, क्यों नहीं साथ छोड़ देते? तुरंत घोषणा करना चाहिए हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन बोले नहीं वो एक बार भी, वो केवल और केवल कुछ भी बोल दिया। ऐसा ठीक नहीं है। राजनीति में भी देखिए नीतिगत विरोध होता है, लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन वैसे उन्होंने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हमारे समय, गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में जो अधिकारी थे वो बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने क्या सोच के उन अधिकारियों को लगाया था? इसका जवाब तो वही दे ना भाई, कि ना उनके समय में ऐसे लगे हुए थे तो क्यों लगे हुए थे, यदि गलत थे तो क्यों लगाया उन्होंने? क्या उनको आपसी क्या लेन देन था वो जाने। अब वो वही लगे हुए हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। कमाल हो गया, क्या बोलते हैं वो, है ना? मतलब कि हमारे समय में लगे हुए थे वही है, तो आपने क्यों लगा रखा? आपने लगा रखा है तो फिर खुद के प्रश्न का खुद ही उत्तर देते जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं, तो वो जाने उसमें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अधिकारी होता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाली सरकार होती है। देखिए अधिकारी को हम यूँ शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन घोड़ा तगड़ा घोड़ा होता है, उसके ऊपर सवार जो होता है ना, जिस ढंग से हाँकता है वैसे हाँका जाता है। अधिकारी का डंडा है, उसमें झंडा हमारा लगा हुआ होता है। अधिकारी का डंडा तो है, झंडा हमारा, कांग्रेस का झंडा निकल गया, हमारा झंडा लग गया, तो हमारे हिसाब से काम कर रहा है। तो अधिकारी को इधर से हटाओगे, कहीं भी लगाओगे, अधिकारी रहेगा वो। लेकिन अंकुश लगाने वाला, उसको निर्देश देने वाला, उसकी व्यवस्था देने वाला, वो तो सरकार है। वो सरकार हमारी सही चल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बजरी माफिया। एक बात मैं बताऊं आपको, बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने, भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे
तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए ही नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। साहब, एक फिल्म आ रही है उदयपुर फाइल कनेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है कि इस फिल्म को राजस्थान में शूटिंग भी नहीं होने दी, प्रदर्शित भी मत होने दीजिए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कहना है? कह रहे हैं कि इससे सामुदायिक तनाव माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये फिल्म। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना हुई। जो सर तन से जुदा जैसी घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति कायम हो, शांतिपूर्ण जीवन आम लोगों को जीने का अवसर मिले, किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो। ये खून का घूंट पी के हम लोग चुप हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसी वैमनस्य की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अभी कि ये नहीं हो, भड़के नहीं, भावनाएं नहीं भड़के, इस प्रकार का देखिए सकारात्मक सोच है हमारी। लेकिन 1.5 साल हो गए, अभी तक उनके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं सर कि कब इंसाफ मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इंसाफ नहीं मिला। इसी को लेकर ऑपरेशन है गहलोत साहब वगैरह सब ऑपोजिशन भी कह रहा है कि अब तो आपकी सरकार आ गई, चुनाव में आपने उठाया था, इस मुद्दे को कम से कम अंजाम तक पहुँचाइए। देखिए, हिंदुस्तान की एक न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। लेकिन कसाब को कितने समय बाद फांसी हुई, ये आपको पता है ना। समय लगा, लोग भी इंतजार कर रहे थे, तुरंत दे दो, तुरंत दे दो। लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया का पालन तो सभी को करना होता है। बस वही हो रहा है। सज़ा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। दोषी को कभी भी बचने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम संगठन रिलीज होगी ये फिल्म उदयपुर फाइल्स, सवाल ये है क्योंकि ये एक्चुअली देखिए, फिल्म का जो मामला होता है ना, उसमें आपको मालूम ही है कि उसकी एक प्रक्रिया है, सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंसर बोर्ड उसकी परमिशन देता है। तो वो प्रक्रिया में मैं सोचता हूँ इसमें राजनीति घुसाना नहीं चाहिए, राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और प्रक्रिया से जो निर्णय होगा हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हाँ, तो देखिए, अब वो मुस्लिम समाज की सोच है, तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अमन चैन शांति कायम रहे। जो गुजरा उससे सीख लेने की ज़रूरत है, जो हो गया उसे समझने की ज़रूरत है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम हमारा है। हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, लेकिन किसी की भावना को भड़का करके किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो, ये ठीक बात नहीं है। सर, आप तो हमेशा एक लाइन खबर है कि हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी के पिताजी सम्माननीय दाऊलाल जी, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अस्पताल में वो भर्ती थे, एम्स जोधपुर में। वैसे वो मेरे पाली ज़िले के ही रहने वाले हैं, जीवंत कला के मूल निवासी हैं। वहाँ के सरपंच भी रहे, बहुत सेवाभावी और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वो समाज सेवी थे और उनका व्यवहार आजीवन ऐसा रहा कि कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति घर पहुंच जाता था तो प्रयास ये करते थे कि उसको संतुष्ट करके भेजें। कई बार तो उन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था से ही मदद करने का काम किया। मेरे से भी उनका अच्छा संबंध था, कभी भी जब भी मिलता था तो वो पुत्रवत व्यवहार मेरे साथ भी किया करते थे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अश्विनी जी को हमने कार्यक्रम दिया था जोधपुर का, तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले थोड़ा आधा घंटा मुझे देना, मैं मेरे पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। हालांकि वो कार्यक्रम बाद में चेंज हो गया, लेकिन उनका अपने पिताजी के प्रति जो आत्मिक वो होता ही है, हर पुत्र का अपने पिता के प्रति लगाव होता ही होता है। उन्हें भी बहुत दुख हुआ और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हुतात्मा को शांति प्रदान करे और उनके अश्विनी जी सहित परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति प्रदान करे। ये दुख की घड़ी है, इस मौके पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भी अभी आदरणीय JP नड्डा साहब का भी टेलीफोन आया था
उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी भी शायद अभी पहुंचने वाले हैं, वहाँ पहुंचेंगे भी। हम भी कोशिश कर रहे थे लेकिन अब समय की कमी का देखते हुए कि पहुंच नहीं पाएंगे, इस दृष्टि से हम नहीं निकल पा रहे। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।